एक आदमी बिल्कुल अकेला फंसा हुआ था। उसका राइट हैंड एक 800 पाउंड वजनी पत्थर के नीचे बुरी तरह कुचला जा चुका था। जिंदा वापस घर जाने के लिए उसे अपना ही हाथ काटना पड़ा। छब्बीस अप्रैल 2003 अमेरिका की स्टेट यूटा, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ लाल पत्थर, सूखे पहाड़ और खामोश डेजर्ट्स नजर आते हैं। यहां एक डेंजरस एरिया है, रॉबर्स रूस्ट विल्डरनेस। ये जगह इतनी सुनसान है कि कई कई घंटों तक इंसान को कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आता। एक नैरो स्लॉट कैनियन है। उस सुबह 27 साल का एक यंग एडवेंचरर अपनी पिकअप ट्रक चलाता हुआ इसी कैनियन की तरफ जा रहा था। उसका नाम था एरन रल्स्टन। एरन का जन्म 27 अक्टूबर 1975 को अमेरिका के ओहायो स्टेट में हुआ था, लेकिन बाद में उसकी फैमिली कोलोराडो शिफ्ट हो गई, जहां माउंटेन्स और स्नो से उसका कनेक्शन बना। बचपन से ही एरन को रिस्की एडवेंचर्स का शौक था। जब दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स खेलते थे, एरन माउंटेन्स पर क्लाइंब करता था। अप्रैल 2003 में एरन ने डिसाइड किया, उसने अपना बैकपैक रेडी किया। उसने किसी को नहीं बताया कि वो एग्जैक्टली कहां जा रहा है। एरन को लगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल वीकेंड एडवेंचर है, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ घंटों बाद ये कैनियन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ देर बाद एरन कैनियन के एंट्रेंस के पास पहुंचा। उसने अपनी बाइक पार्क की, हेलमेट उतारा और कैनियन के अंदर उतरना शुरू कर दिया। कैनियन के अंदर एक्सप्लोर करते वक्त एरन की मुलाकात दो फीमेल हाइकर से हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नाम क्रिस्टी और मेगन था। तीनों ने मिलकर कुछ देर कैनियन एक्सप्लोर किया, फोटोज ली और बातें की। एरन ने उन्हें एक हिडन अंडरग्राउंड पूल भी दिखाया। सब हंस रहे थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर बाद ये मजे की ट्रिप एक हॉररिंग सर्वाइवल नाइटमेयर बनने वाली है। शाम होने से पहले एरन कैनियन के एक और नैरो सेक्शन में डिसेंड कर रहा था। ये जगह पहले से ज्यादा डेंजरस थी। तांग दरारें, स्लिपरी रॉक्स और नीचे गहरी ड्रॉप। उतरते वक्त उसकी नजर एक बड़े बोल्डर पर पड़ी। पत्थर ढीला लग रहा था। एरन रुका। उसने एक सेकंड के लिए नीचे देखा, फिर धीरे से अपना वेट शिफ्ट किया और तभी वो बोल्डर अचानक हिल गया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड 800 पाउंड का वो पत्थर सीधा उसके राइट हैंड पर आ गिरा। कुछ सेकंड्स तक एरन को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। उसका राइट हैंड बोल्डर और कैनियन की दीवार के बीच बुरी तरह फंस चुका था। पहले उसने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ खींचने की कोशिश की, एक बार, दो बार, फिर पूरी ताकत के साथ, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। एरन ने गहरी सांस ली। उसने खुद को काम करने की कोशिश की। वो ट्रेन्ड क्लाइंबर था। उसने पहले भी डेंजरस सिचुएशंस फेस की थी। उसे लग रहा था कि शायद कुछ मिनट्स में वो कोई सोल्यूशन निकाल लेगा, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी समझ आने लगी। ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। उसका हाथ पूरी तरह क्रश हो चुका था और जिस बोल्डर ने उसे ट्रैप किया था, उसका वेट करीब 360 किलो था। यूटा डेजर्ट की उस नैरो कैनियन में एरन बिल्कुल अकेला था। ना फोन सिग्नल, ना आसपास कोई इंसान, और सबसे बुरी बात, किसी को ये तक नहीं पता था कि वो कहाँ है। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। कैनियन के अंदर अंधेरा भरना शुरू हो गया। एरन ने अपना बैकपैक चेक किया। उसके पास थोड़ा सा खाना, 2 बरीटोस और करीब 3 लीटर पानी था। बस उसने पानी का एक छोटा सिप लिया और खुद से कहा, सुबह तक कोई आ जाएगा। लेकिन वो सिर्फ उम्मीद थी, रियलिटी नहीं। पहली रात एरन ने सोने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वो आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। सुबह हुई, लेकिन कोई नहीं आया। अब एरन को समझ आने लगा था कि सिचुएशन बहुत डेंजरस है। एरन ने जिंदगी का सबसे टेरिफाइंग डिसीजन लिया। उसने अपनी ट्रैप्ड आर्म को देखा, फिर अपने डल मल्टी टूल नाइफ को।
उससे समझ आ चुका था कि अगर वो यहाँ से जिंदा निकालना चाहता है तो उससे अपना हाथ खोना पड़ेगा। सबसे पहले उसने अपनी आर्म की बोन्स तोड़ने का फैसला किया। उसने कैनियन की दीवार के अगेंस्ट प्रेशर लगाया और अचानक उसकी फोरआर्म की हड्डियां टूट गईं। दर्द इतना खतरनाक था कि उसकी चीख कैनियन में गूंज उठी, लेकिन एरन रुका नहीं। अब उसके अंदर सिर्फ एक चीज बची थी, जिंदा घर लौटने की जिद। उसने नाइफ उठाई और धीरे धीरे अपना ट्रैप्ड हैंड कट करना शुरू किया। हर सेकंड अनबेरेबल पेन था, खून बह रहा था, बॉडी वीक होती जा रही थी, लेकिन एरन को पता था अगर वो रुक गया तो वही मर जाएगा। लगभग 1 घंटे के बाद फाइनली वो पत्थर के नीचे से आजाद हो गया, लेकिन नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका एक हाथ जा चुका था, बॉडी डिहाइड्रेटेड थी और सिविलाइजेशन अभी भी माइल्स दूर थी। फिर भी एरन कैनियन के अंदर चलता रहा। उसने रोप्स के सहारे एक क्लिफ डिसेंड की, फिर डेजर्ट में चलना शुरू किया। हर कदम उसके लिए टॉर्चर था, लेकिन वो चल रहा था क्योंकि अब वो मरना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद एरन को एक फैमिली नजर आई जो हाइकिंग कर रही थी। उन्होंने फौरन अथॉरिटीज को कॉल किया और कुछ ही वक्त में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर यूटा डेजर्ट में उतर रहा था। 127 घंटे बाद एरन रल्स्टन फाइनली बच गया। बाद में डॉक्टर्स ने कहा अगर वो थोड़ी देर और वेट करता तो डिहाइड्रेशन और शॉक उसकी जान ले लेते। एरॉन रल्स्टन ने दिखाया कि जीने की चाहत सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि सहारा डेजर्ट की झुलसी गर्मी में एक इंसान कैसे जिंदा बचा, तो स्क्रीन पर क्लिक करके अभी देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।